एम क्षितिजा फ्रॉम कासा डेको मॉड्यूलर किचन। आज जो आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो वीडियो रावल फैमिली का है। उनका मीन्स उनके किचन में जो भी है मैं आपको आज दिखाऊंगी। एक बार आप पहले ये ओवरऑल लुक ले लीजिए किचन का, फिर मैं आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेन करती हूँ जैसे हमेशा कर देती हूँ। ये पूरा जो किचन है वो एक्रेलिक में है, एक्रेलिक मेटालिक ब्लू एंड स्पार्क वाइट। इस वीडियो में हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं जो आपको मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमने कौन सी चीज़ें ऐड की है जो कि पिछले वीडियो में हमारी नहीं थी। इस किचन को हम हाई एंड किचन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो भी चीज़ है वो पूरी इम्पोर्टेड चीज़ ली गई है। जैसे कि हेटिक के ड्रॉवर है, एक्रेलिक है, ये भी इम्पोर्टेड है। प्लेटफॉर्म जो है हमारा एल शेप में प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 ड्रॉवर है, 2 मेटालिक ब्लू में छोटे ड्रॉवर है, एक बड़ा ड्रॉवर है। अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको अंदर क्या मटेरियल है ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। अगर इस ड्रॉवर को हम देखते हैं तो ये हेटिक का ड्रॉवर है, ब्रांडेड, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इंपोर्टेड ड्रॉवर आता है। ये हेटिक का ड्रॉवर है। इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि 40 kg की होती है, इसकी भी 40 kg की है। सिमिलर इसके अंदर भी हमने एंटी स्किड मैट डाला है, जैसे कि क्लाइंट को ये निकाल के आप वॉश कर सकते हो और फिर से प्लेस ऑन कर सकते हो। तो ये भी अगर आप देखोगे सॉफ्ट क्लोज, नीचे का जो है इस टाइप से आप स्मॉल कंटेनर्स रख सकते हो, तो वो ही हमने इसमें भी प्लेस किए हैं। और सबसे नीचे जो आप देखोगे आपको लगेगा कि ऊपर जैसे टैंडम के ड्रॉवर्स है हेटिक के, वैसे ही नीचे के ड्रॉवर्स है, लेकिन नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का ड्रॉवर एक स्टेनलेस स्टील की बास्केट ली गई है, जैसे ये व्हील्स पे भी। क्लाइंट की यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें फ्लोरिंग पूरा क्लीन चाहिए। एक चीज़ और थी, जैसे मैं इन क्लाइंट के घर पे आई थी, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लीन एंड टिप टॉप लग रही थी। तो उनका यही कहना था कि मेरी फ्लोरिंग अगर गंदी हो गई तो मैं कैसे क्लीन कर पाऊँगी। तो उसी पर्पज़ के लिए हमने ये व्हील्स पे दिया है। ये आपको अच्छे से प्लेस करना होता है फिर ही वो अंदर जाता है, नहीं तो अगर आप सोचोगे कि इस टाइप से ये सॉफ्ट क्लोज में जाएगा तो नहीं, व्हील्स पे ही इसके लिए आपको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। आगे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमने रेलिंग विद ड्रॉवर दिया है। जैसे कि इस टाइप से कंटेनर हैं हमारे बड़े, तो ये नीचे गिरेंगे नहीं, इसके लिए हमने ये ड्रॉवर प्लेस किया है। यहाँ पे भी आप 40 kg तक रख सकते हो। इस ड्रॉवर के अंदर आप 5 kg का कंटेनर प्लेस कर सकते हो। अगेन सॉफ्ट क्लोज। थाली रखने के लिए हमें वर्टिकल थाली ही रखनी है। इंडियन टेंडेंसी के अनुसार हम वर्टिकल ही थाली रखते हैं, इसके लिए ये बास्केट में हमने थाली अरेंजमेंट की है। ये भी व्हील पे है। यहाँ पे हमने कटलरी दी है। अगेन ये कटलरी हमारी पीवीसी की है हमेशा की तरह। ये आप निकाल के वॉश करके फिर से प्लेस कर सकते हो। ड्रॉवर सॉफ्ट क्लोज। नीचे भी कप एंड सॉसर के लिए हमने ये जगह बनाई है, जिसमें आपकी यहाँ पे सॉसर बैठेगी और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें आप कप्स रख सकते हो, कटोरी रख सकते हो या मसाले का कंटेनर रख सकते हो। अगर हम सामने बात देखते हैं तो यहाँ पे जी सेक्शन हैंडल दिया गया है, जिसको यहाँ पे कैप लगाई है। मेरे वीडियो में हमेशा जी सेक्शन हैंडल्स होते हैं क्योंकि अगर आप इसको क्लोज कर देते हो तो ये आपको पूरा फिनिश मिल जाता है। कहीं पे भी आपको अलग से मिलता नहीं है, कुछ अटकने वाली चीज़ नहीं मिलती है, स्क्रू लूज होगा ऐसे कोई यहाँ पे चीज़ नहीं हो। अगेन यहाँ का भी ड्रॉवर सेम वैसे ही है। अगर हम लोग फ्रंट और डिटेल में जाते हैं तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, यहाँ पे जो बेस है ये बेस हमारा वुडन है, मरीन प्लाई का है। शटर भी हमारे प्रॉपर मरीन प्लाई में लिए है। वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं, वाटर प्रूफ तो प्लाई होता नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं हम इसे, मरीन प्लाई। इसे हम ये सामने वाला जो भी पोर्शन है ये पूरा हम इसे 10 साल की वारंटी के साथ देते हैं। जैसे आपको 10 साल में कुछ भी रिप्लेसमेंट होता है, वुड का कुछ खराब हो गया है, लैमिनेट निकला है, एक्रेलिक निकला है, तो वो हम चेंज करवा देते हैं। 3 इयर्स की हमारी सर्विसिंग फ्री होती है। अगर हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं
तो मैम के घर पे तो गैस पाइपलाइन आई है, तो उन्हें सिलेंडर की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी उनके 10 केजी के बड़े बड़े कंटेनर्स या कोठी है घर में, तो वो कोठी रखने के लिए अंदर की जगह है और सामने बड़ी ट्रॉली दी गई है। ये ट्रॉली इतनी बड़ी मार्केट में मिलती नहीं है, हमें कस्टमाइज़ करके लेनी होती है। तो ये हमने आटे का डिब्बा और आटे गूंदने वाली जो अपनी परात कहते हैं मराठी में, वो रखने के लिए जगह बन जाती है। बेलन, चकला वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये भी देखोगे आप, ये भी हमेशा की तरह सॉफ्ट क्लोज में हैंडल्स आ जाते हैं, शटर्स आ जाते हैं। सिंक का इतना पोर्शन सिंक का ही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगेन एक पार्टीशन डाली है, यहाँ पे बॉटल पुल आउट ली है और यहाँ पे सिंक का डोर रखा है। तो आप अंदर देखते हो नीचे थोड़ा, तो ये आपको यहाँ पे डिटर्जेंट का होल्डर मिलेगा और यहाँ पे डस्टबिन होल्डर मिलेगा। और अंदर वाला पोर्शन आप एम्प्टी है तो अच्छे से उसका यूज़ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेसी कुछ रहेगा नहीं, अलग अलग चीज़ें पाई फॉरगेट करके आप रख सकते हो। अगेन ये भी सॉफ्ट क्लोज में है। बॉटल पुल आउट जो होती है स्टेनलेस स्टील की, वो हम सॉफ्ट क्लोज में नहीं प्रोवाइड करते। आ जाती है मार्केट में, लेकिन उसको सॉफ्ट क्लोज में प्रोवाइड करने से वो खराब हो सकती है, इसके लिए हम वो सॉफ्ट क्लोज में प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्टिकल है इंडिविजुअल, तो उससे ये पार्ट सिंक से हाइजीन होता है, अलग हो जाता है। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ खाने पीने वाली भी आप स्टोर कर सकते हो। हम यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं तो सिंक के ऊपर ही हमें एक्वागार्ड का कैबिनेट क्रिएट किया है। एक्वागार्ड को हमेशा की तरह बैक नहीं होती है, बॉटम नहीं होती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हो एक्वागार्ड और आपको कुछ पानी नीचे गिर जाता है, कुछ चाहिए तो वो नीचे सीधा आ जाता है, बेस देंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे लिफ्ट अप सिस्टम यानी गैस पंप पे दिया है, तो आप ये देख सकते हो। ऊपर वाला भी सेम वैसे ही है। ये मेटालिक ब्लू कलर है और ये वाइट कलर है। यहाँ पे कॉर्नर फिर से क्रिएट हो गया है, तो अंदर वाला पोर्शन ये शेल्फ डाल के क्रिएट किया, तो ये शेल्फ भी आपकी रिमूवेबल है। हम लोग इसके निकाल के यहाँ पे बड़ा कंटेनर होता है तो वो भी रख सकते हैं। आप एक बार इस टाइप से अंदर वाला पोर्शन देख सकते हो कि कैसे हमने वो यूटिलाइज किया है। किसी किसी किचन में वो पार्ट कवर नहीं कर पाते। ये भी सॉफ्ट में है। यहाँ के अगर आप हाइट देखते हो इस कैबिनेट की, तो नॉर्मली 2 फीट की होती है, लेकिन यहाँ पे 2.5 है, क्योंकि हमें यहाँ बीम तक, ये लेवल तक कवर करना था। मैम का कुछ सामान ज़्यादा है और उनको फ्यूचर में भी कुछ चाहिए होगा। एंड सेकेंडली डिज़ाइन वाइज अगर आप देखते हो तो हमें ये यहाँ तक कवर करना ही बेटर लगा, डिज़ाइन में भी और यूटिलाइजेशन में भी, इसलिए हमने वो कवर किया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्रोस्टेड ग्लास एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ है। यहाँ पे आप क्रॉकरी रख सकते हो। हमने इसके अंदर लाइट्स भी प्रोविजन दी है, लाइट्स की। यहाँ पे नीचे भी हमने लाइट्स की प्रोविजन बनाई है। एलईडी लाइट है, यहाँ पे स्ट्रिप दी गई है, तो मैं उसको आपको बाद में दिखाती हूँ कि वो कैसे यूज होती है। इस टाइप से आप क्रॉकरी कुछ भी इसमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैम के घर में कुछ सामान ज़्यादा ही है, उनको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए था, तो ऊपर के जो लॉफ्ट है वो हमने क्रिएट किए हैं। बिल्डर ने जो स्लैब देते हैं उस टाइप से स्लैब नहीं बनाए हैं यहाँ पे, तो ये अलग से था इस वीडियो में कि बॉक्स क्रिएट करके हमने ये लॉफ्ट बनवाए हैं। ये जो लॉफ्ट है वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, इसके लिए मैंने सर को कह दिया कि उन्होंने वो ओपन करके दिखाए। तो ये जो बॉक्स है ये इंडिविजुअल बॉक्स बने हुए हैं। आप कहीं पे भी देख सकते हो कि फ्रेमिंग पे नहीं है या बॉटम का सपोर्ट लेके क्रिएट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ हमने लैमिनेट्स लगाए हैं जो एक्रिलिक को मैच करते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। और ऊपर की तरफ भी हमने रेगुलर हिंजेस लगाई है, इसके लिए उसका आवाज़ आ रहा है, क्योंकि वो जो पार्ट है हमारा ऊपर का वो हमारा महीनों में एक बार यूज़ होने वाला होता है, तो उसके लिए हम खर्चा बढ़वाएंगे नहीं, इसके लिए हमने वो रेगुलर में ही सारी चीज़ें दी है। लेकिन आपका सामान आराम से वहाँ पे एक कैबिनेट में कम से कम आप 50 kg के अबाव ही सामान रख सकते हो। यहाँ पे ऊपर का तो हमने दिखा दिया। यहाँ पे नीचे हैंडल्स जो लगाए नहीं है
तो आप कहोगे कि ये ओपन कैसे हुआ। आपने तो देखा कि ये 10 mm नीचे उतरे हुए, इसकी वजह से वो ओपन और क्लोज करने में इजी जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ की लाइटिंग कैसी है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये हो गई ऊपर वाली कैबिनेट की लाइट, ये हो गई नीचे फुल लाइट। अगर सारी लाइट मैं ऑन कर देती हूँ तो ये देख लीजिए, ये एक लुक आ जाता है आपको। मैं फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ कि लाइट कैसे कैसे क्रिएट की गई है। चिमनी हमने लाइट मतलब चिमनी ऐसी ली है कि उसमें लाइट की प्रोविजन हो, तो येलो एंड व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया है। तो नीचे आप देख सकते हो पूरा फोकस। मेन हमारी जो ट्यूब होती है लाइट में, मेन लाइट वो बंद है अभी हमारी, फिर भी आप किचन का फोकस देख सकते हो, किचन में कितनी लाइट आ रही है। ये देखिए, ये खाली कैबिनेट की लाइट, ऊपर वाले कैबिनेट की। ये पूरी बंद कर दे तो इस टाइप से नजर आएगा। और ये नीचे वाली, तो अभी मैं सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ। आप एक लुक देख सकते हो पूरे लाइट्स का। अभी मैंने तो आपको पूरा किचन यहाँ पे एक्सप्लेन करवा ही दिया है। तो इस किचन का हम रिव्यू जानते हैं, टेस्टिमोनी लेते हैं हमारी क्लाइंट से, जिनका नाम है श्वेता रावत। मैम प्लीज कम। हाँ मैम, ये आपका किचन बन चुका है। अभी हम आपको ये हैंडओवर करने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं आपके रिव्यूज, टेस्टिमोनी, कि आपको ये किचन कैसे लगा। बनाते टाइम आपको कुछ डिफिकल्टी आई है या हमारी ओर से कुछ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और मतलब मुझे जैसा चाहिए था वैसा मेरा ड्रीम किचन बन गया है अभी। थैंक यू। और हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे किचन का, तो मतलब बहुत ब्रांडेड शोरूम में हमने जाके देखा। मतलब डिज़ाइंस वगैरह हमें बनने के बाद कैसा लगेगा वो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं रेफरेंस से कासा डेको का कांटेक्ट नंबर मिला। फिर वो घर पे आए, उन्होंने 2D और 3D मॉडल में दिखाया हमें कि बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो फिर हमने फाइनल किया कासा डेको का किचन फर्नीचर। तो ये जब आए थे कासा डेको की टीम, तो वो उन्होंने क्या क्या साथ में लाया था आपको दिखाने में? उन्होंने कैसे मतलब कैसे दिखाया था आपको? उनके पास लैपटॉप था, शीट मतलब कौन सा मटेरियल यूज होगा, मटेरियल भी था, और कैसे बनने के बाद कैसा दिखेगा वो सब, मतलब वो अच्छे से पे वगैरह उन्होंने हाँ सॉफ्टवेयर पे दिखाया था। तो बनने के बाद कैसा दिखेगा वो दिखाया था। तो जैसा उन्होंने दिखाया था लैपटॉप पे, तो वैसे के वैसे आपके पास डिजाइन आई है? हाँ, या कुछ उसमें चेंजेस है? मतलब जैसा दिखाया था वैसा ही है, जैसी बात हुई थी उनके साथ वैसा ही मटेरियल आपको मिला है? कुछ उसमें फर्क नहीं किया है? ओके, तो आपने देखा है, मैम ने ये कहा कि जैसा कासा डेको की टीम ने उनको बताया था कि आपके घर पे ऐसे ऐसा किचन आने वाला है, ऐसा बनेगा, तो उसी तरह से बन चुका है। मैम एक बार आप ये पूरा हमें ओपन करके दिखाओगे, यूज करते रहे, तो आपको ये फील आ रहा है सॉफ्ट क्लोज का वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है आपको? मैम मुझे एक क्वेश्चन था आपसे कि आपने इतनी सारी लाइट्स कैबिनेट में और कैबिनेट के नीचे भी क्यों ली है? मतलब मुझे लाइटिंग चाहिए थी। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है श्वेता's रेसिपीज। तो मुझे पहले थोड़ा डार्क आता था वीडियोस वगैरह, तो मुझे लाइटिंग ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए फिर मैंने लाइट लगवाई है इतने सारे। ओके, तो ये किचन आपके लिंक के साथ या आपके वीडियोस के साथ चला जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? तो अभी जब आप वीडियोस वगैरह बनाओगे तो फिर ये उसके साथ चला जाएगा। अच्छा लग रहा है? ठीक है, और भी कुछ आपको कासा डेको के बारे में बताना है? अच्छा प्लान किया है, मतलब मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे किचन मिला है। ओके, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप ये भी दे दीजिए कि आपको ये प्राइस वाइज कैसे लगा? प्राइस वाइज वर्थ है। मतलब जैसे शोरूम में देखते हैं तो मतलब वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा वो लोग मटेरियल यूज़ करेंगे क्या है, तो यहाँ पे मुझे मतलब पूरा अच्छा मिला किचन। थैंक यू मैम, आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर हमारे क्लाइंट्स बेस भी बढ़ते हैं, और आपका रिव्यूज होता ही इतना इम्पोर्टेंट, हम इसके लिए आपका ये मेरा ड्रीम किचन है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी लगता है या आपका कुछ भी और रिक्वायरमेंट होती है तो आप कासा डेको से फिर से कॉन्टैक्ट करोगे।